हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के 8वें चैप्टर धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव उन सभी को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप बिहार से 7वां चरण जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होने जा रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम लोग 8वें चैप्टर धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल जो है हम लोग का 88 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। ये जो है आपका एस.के. पांडे बुक जो मॉडर्न हिस्ट्री का है उससे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अल्बुकर्क के द्वारा जो है सती प्रथा निषेध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1843 के इंडिया एक्ट के धारा 5 ने किस बात को अवैध किया था? तो ये गुलामी को जो है अवैध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो डी.के. कर्वे के द्वारा विधवा गृह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? तो ये आर्य समाज का समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 10 किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया था? तो ये केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 11 है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? तो विवियन डेरोजियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये आपका 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विवाह की उम्र को बढ़ा दिया था। ठीक है, 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विवाह की उम्र को बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ये समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है सर सैयद अहमद खां क्या चाहते थे? तो ये मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है 19वीं शताब्दी के सभी सामाजिक सुधारकों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है शारदा अधिनियम ने क्या किया? तो ये विवाह की उम्र को बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है नव हिंदू के प्रणेता कौन थे? तो ये विवेकानंद। ठीक है, नव हिंदूवाद के प्रणेता विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 24 है 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है समाज सुधारों से संबंधित बेंटिक का प्रमुख कार्य किया था? तो सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था?
तो ये आपका हो जाएगा ठगी प्रथा का। कौर श्रीमन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ये आपका हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो ये आपका हो जाएगा राजा राधाकांत देव। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता राजा राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? तो ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो ये अडियार में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडियार में था। क्वेश्चन नंबर 32 है, सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम में हमको लगाना है तो 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पहले 3 राजा राम मोहन राय, उसके बाद हो जाएगा 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद 1 केशव चंद्र सेन और लास्ट में विवेकानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस्लाम को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, 19वीं शताब्दी के अंत 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो 36 का हो जाएगा सी नंबर, कम आयु के हिंदू लड़कियों को संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने गो रक्षा समिति बनाई थी? किसने गो रक्षा समिति बनाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गो रक्षा समिति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो ये आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह संघ का तीव्र पक्षधर था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41, 1898 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी? तो इससे अलग रहने की नीति थी। 41 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी स्वामी शिवदयाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल सिंह जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र में किसने विडो में रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया था? तो 43 का हो जाएगा बी एम.जी. रनाडे के द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डी.के. कर्वे के द्वारा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेदों की ओर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती, यानी कि डी ऑप्शन इसका 46 का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 47 का होगा बी लाला हंसराज के द्वारा। ठीक है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस समाज सुधारक ने अपना पूरा जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था? तो 48 का हो जाएगा बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन दिया हुआ है, मैडम ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 50 का जो है आपका आंसर ए है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, ए सही है और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या, यानी दोनों सही है। तो मैडम ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान चाहती थी। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, 19वीं सदी का उत्तरी भाग का हिंदू लूथर कौन था? तो वो दयानंद सरस्वती था। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो 52 का हो जाएगा डी नंबर, यानी उन्हें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ये गलत है। ये तीनों सही है। वे अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किए थे। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर कलंक बताया और उन्होंने दास्ता शीर्षक की एक
पुस्तक लिखी। ठीक है, तो दास्ता शीर्षक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो 53 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसने बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई थी, गलत है। तो बाल विवाह में क्या था कि इसने बाल विवाहों को गैर कानूनी बना दिया, इसने अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी दी, इसने विधवा विवाह को मंजूरी दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे? तो ये सी नंबर, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो एमजी रानाडे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो एमजी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो 56 का हो जाएगा आपका बी नंबर, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवदिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये पंडित रमाबाई के द्वारा महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने समय को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो 58 का हो जाएगा डी, गुलाम अहमद कदियानी। ठीक है, गुलाम अहमद कदियानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने संघर्ष किया था? तो 59 का हो जाएगा डी नंबर, कम आयु की लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है। 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये हो जाएगा वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कमर आसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कमर आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित है? तो इसका आपका हो जाएगा 62 का 1 नंबर, केरल से। कमर आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 है। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? तो 63 का हो जाएगा 1 नंबर, प्रथम विश्व धर्म संसद था। क्वेश्चन नंबर 64 है। थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जागरण की वकालत करता है? तो 64 का एज हो जाएगा हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन के प्रवर्तक से संबंधित थे? तो 65 का हो जाएगा डी नंबर, यानी 1 2 3 तीनों, नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली। क्वेश्चन नंबर 66 है। 1628 ईस्वी में स्थापित राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 67 का ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर सही क्रम में लिखिए। तो 68। क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 2, पहले ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज, उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी, उसके बाद रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 69 है। 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो NM जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो वीरेश लिंगम। ठीक है, आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता वीरेश लिंगम थे। क्वेश्चन नंबर 71 है। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हो निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? ठीक है, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, 71, 72 हो गया। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले है आपका जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो 73 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 74 है।
दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, तो 74 का इसका हो जाएगा। CAB की व्याख्या करता है, यानी कि इन्हें धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की और उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, तो दोनों सही, दोनों ये एक दूसरे की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? तो 75 का ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 76 का ये आर्य समाज को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये वीरेश लिंगम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 79 का ए हो जाएगा, जो सही नहीं है। अब मजलिस अहरार जो है मौलाना आज़ाद के द्वारा, खाकसार जो है इनायतुल्लाह मशरिकी के द्वारा, खुदाई खिदमतगार जो है खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा जो है तैयार किया गया था। लेकिन ये देवबंद स्कूल जो है सैयद अहमद मदनी के द्वारा नहीं है। तो इसका 79 का 1 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपका आंसर सी है। ठीक है, ए का 2 यानी कि वांची अय्यर जो है तिन्नेवेली षड्यंत्र कांड से संबंधित है। बी का 1 यानी टी.के. माधवन वायकोम सत्याग्रह से संबंधित है। सी का 3 यानी श्रीनिवास पिल्ले द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी से संबंधित है। और E.V. रामास्वामी नायकर यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। सी का सी हुआ आंसर। 81 में भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 1 का 1। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक रशीद अहमद गंगोही। सी का 4 है यानी दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण के संस्थापक जकाउल्ला। और सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, तो इसका डी का 2 नंबर यानी कि बी। 81 का बी हो गया। 82 में भी सुमेलित करना है। तो 82 का जो आंसर है आपका सी नंबर है यानी 1 का 2 भगत जवाहरमल कूका आंदोलन से संबंधित है। विलायत अली जो है वहाबी आंदोलन से संबंधित है। सी का 3 है यानी सैयद फजल जो है मोपला विद्रोह से संबंधित है। और डी का 4 खुदी मल्लाह पाबना विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो 83 का जो आंसर है आपका 1 नंबर है यानी 1 का 3 बाबा राम सिंह जो है नामधारी आंदोलन से संबंधित है। बी का 4 यानी मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन से संबंधित है। सी का 1 यानी मुकुंद दास सत्य महिमा धर्म से संबंधित है। और जो है डी का 2 यानी नौरोजी फरदोनजी जो है रहनुमाई मजदायन सभा। ठीक है, रहनुमाई मजदायन सभा से संबंधित है। तो 83 का आपका जो आंसर है वो 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसको भी सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन सही है। बी जो है बी सही है। 1 का 1। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। 1 का 1 यानी कि सुब्बा रायुलू चट्टी वेद समाज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बी में है बी का 3 यानी कि स्वामी नारायण गुरु जो है जाति मीमांसा से संबंधित है। और उसके बाद जो है सी का 2 है यानी कि रघुनाथ है जो है आपका उपासना सभा से संबंधित है। और उसके बाद जो है आपका डी का 3 है यानी कि गजालू लक्ष्मणारसु चट्टी जो है आपका जाति मीमांसा से संबंधित है। सॉरी, ये आपका क्रिसेंट से संबंधित है। तो ये आपका 84 का जो आंसर है वो आपका बी नंबर आंसर है। 84 का बी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है आपका 1 नंबर ए नंबर। 1 का 4 यानी सरला देवी जिब्नेर झरा पाता से संबंधित है। बी का 1 पंडित रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला थी। और सी का 2 यानी रामेश्वरी नेहरू स्त्री दर्पण थी। और हुकुमो देवी जो है कन्या हितकारिणी सभा से संबंधित था। अब क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं। रनाडे द्वारा मान्य आस्तिक दर्शन क्या था? तो ये आपका भक्ति मत था। क्वेश्चन नंबर 87 है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र
कौन थे? तो थियोडोर बेक जो है इसके मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र थे। तो आज की वीडियो जो है यहाँ कंप्लीट होता है। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे आगे के टॉपिक का जो है हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।